तो इसको पहले हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और हम जानते हैं त्रिकोणमिति को मानेंगे प्रथम फलन और e की पावर 3x को मानेंगे हम द्वितीय फलन। चलिए शुरू करते हैं। i बराबर प्रथम फलन यानी कि cos 2x, द्वितीय का समाकलन e की पावर 3x इंटू डी एक्स, माइनस प्रथम का अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स cos 2x का अवकलन, और e की पावर 3x का समाकलन इंटू डी एक्स। i बराबर cos 2x, e की पावर ऊपर है 3x, तो x के साथ 3 गुणे में है तो काय में आएंगे, बटे में आएंगे, माइनस पहले cos का अवकलन होगा इसके बाद में 2x का, तो cos का अवकलन होता है माइनस के साइन 2x, फिर 2x का अवकलन 1, यहाँ पर e की पावर 3x का समाकलन तो e की पावर 3x, और बटे में x के साथ गुणे में है 3 बटे में आ जाएगा 3 इंटू डी एक्स। यहाँ लिखते हैं हम, देखिए ऊपर शुरू में लिख देंगे e की पावर 3x, इंटू में है cos 2x, और बटे में हमारे पास में है 3। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 एकम 2 और बटे में 3 बाहर ले लिए, 2/3। अंदर क्या बचा हमारे पास में साइन 2x, इंटू में है e की पावर 3x और dx। फिर से हम करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे साइन 2x को, e की पावर को सेकंड फंक्शन। ये 2/3 बाहर रहेगा, e की पावर 3x इंटू में cos 2x और बटे में 3, प्लस में 2/3 बिल्कुल बाहर और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए प्रथम फलन यानी साइन 2x, द्वितीय का समाकलन यानी e की पावर 3x dx, माइनस प्रथम का अवकलन d अपॉन डी एक्स और साइन 2x, और द्वितीय का हमारा समाकलन e की पावर 3x इंटू डी एक्स का समाकलन, और ब्रैकेट बांधेंगे। i बराबर e की पावर 3x, यहाँ cos 2x और बटे में 3, प्लस अब देखिए क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। अंदर देखिए 2/3 ऐसी रहेगा, बड़ी ब्रैकेट बंद, यहाँ है हमारे पास में साइन 2x, e की पावर 3x का समाकलन करेंगे तो e की पावर 3x और बटे में 3, माइनस यहाँ पहले साइन का फिर 2x का, साइन का अवकलन क्या होता है cos 2x, 2x है तो 2x का अवकलन 1, e की पावर 3x का आएगा e की पावर x और बटे में x के साथ गुणे में 3 है, बटे में आ जाएगा इंटू डी एक्स, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 ऐसी गुणा भी करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि जैसा निशान है वैसे ही रहेगा। देखिए गुणा करते हैं, बताते भी चलेंगे आपके लिए। e की पावर 3x इंटू में cos 2x और बटे में हमारे पास है 3, प्लस देखिए ऊपर 2 नीचे 3, ये 3 ये गुणा करेंगे 3 3 9, इंटू में e की पावर 3x पहले लिख देंगे, और साथ में है यहाँ पर साइन 2x, ठीक, और ये माइनस का है, ये 2 ऊपर 2 से गुणा 2 एकम 2 यहाँ आएगा, तो 2 की गुणा 2 से हुई 2 दूनी 4, बटे में 3 और 3 की गुणा होगी 3 3 9, अंदर सही से लिख देंगे e की पावर 3x पहले लिख देंगे, और फिर लिख देंगे हम cos 2x इंटू डी एक्स। इस पूरे का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 से i हो जाएगा। समीकरण 1 से देखिए e की पावर 3x cos 2x, इसकी जगह पर क्या लगाएंगे हम, i अगली लाइन में लगा देते हैं। देखिए i बराबर क्या लिखा है, e की पावर 3x बटे और इंटू में है cos 2x और बटे में है 3, यहाँ प्लस में 2 e की पावर 3x इंटू में साइन 2x और बटे में हमारे पास कितना है यहाँ पर 9, 2/9 समझ लीजिए, पूरे के बटे में 9 हो गए। अब यहाँ माइनस के 4/9, और इस पूरे का मान यहाँ पर लगेगा i। फिर देख लीजिए जैसा लिखा है वैसा लिखते हुए चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम, फिर यहाँ, हाँ सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा दिया गलती से, तो यहाँ पर हमारा जो है वो माइनस है। ठीक है भाई, इतना याद रखना, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब ये क्योंकि माइनस है 4/9 तो माइनस आएगा, ये आई मान आ गया, ये माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का, तो इधर ले आएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई, तो यहाँ लिखेंगे देखिए आई, और ये माइनस का प्लस हो गया, ऊपर गुणा करेंगे 4 एकम 4 आई, और बटे में हमारे पास में है 9, और बराबर में देखिए क्या है, ये है e की पावर 3x cos 2x, e की पावर 3x cos 2x और बटे में है 3। ठीक,
फिर यहाँ है प्लस में 2 और इंटू में है e की पावर 3x साइन 2x, e की पावर 3x और साइन 2x और बटे में है इसके पास 9, बटे में है 9। अब क्या करना है देखिए, यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ एलसीएम लीजिए 9, तो 9 से यहाँ एलसीएम लेंगे, 9 एकम 9 आई और प्लस में 4 एकम 4 आई और बराबर में देखिए यहाँ एलसीएम भी क्या लिया हमने 9, 9 एलसीएम लिया, यहाँ 3 का पढ़ा पड़ेंगे 9 आ जाए, 3 तिया 9, तो 3 से ऊपर गुणा होगी, 3 तिया बार आ रहा है 3 e की पावर 3x और यहाँ हमारे पास में cos 2x प्लस ये तो 9 एकम 9 है, एक ही बार जा रहा है तो जैसे ही लिखा है वैसे लिख देंगे 2 e की पावर 3x, ये 3x है, इंटू में साइन 2x, ये बटे में 9 से ये 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 9 आई और 4 आई कितने हो गए 13 आई, 9 4 13 आई बराबर में देखिए ऊपर e की पावर 3x, यहाँ पर भी e की पावर 3x, यहाँ पर भी, तो कामा ले लीजिए, e की पावर 3x कामा ले लिया हमने, क्या बचा यहाँ पर 3 cos 2x, 3 cos 2x प्लस यहाँ 2 बचा और साइन 2x, 2 साइन 2x। अब ये 13 गुणे में है, काय में आएंगे e की पावर 3x के बटे में आ जाएंगे, तो i बराबर हो गया यहाँ पर e की पावर 3x और बटे में हमारे पास में 13 और ब्रैकेट में है 3 cos 2x और ये प्लस का 2 साइन 2x और बाद में अचर पद लगा देंगे c। ये हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब लास्ट वाला सवाल बहुत बेहतरीन है, कैसे करेंगे उसे देखिए, एनसीईआरटी का सवाल भी है और देखिए क्या है। यहाँ पर दिया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर दिया है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में दिया है लॉग 2 लॉग एक्स और बटे में पूरे के बटे में है एक्स की घात 4। करना क्या है देखिए, इसमें सबसे पहले इस 2 को जो है इसकी घात बनानी है, यानी एक्स की घात 2 हो जाएगी। ये सूत्र होता है, हम जानते हैं, अगर लॉग m की पावर n है तो n कहाँ जाता है शुरू में, तो ये हो जाता है n log m। तो अगर हम ये n इधर ले जाएं तो बात तो वही है, ये अलग आ गया देखिए। और साथ साथ यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि अंडर रूट में है, ये अलग है, ठीक है, इंटू में है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले समाकलन है, ये अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 1 और प्लस जहां से जो चीज कॉमन नहीं आती है वो चीज आ जाती है बटे में, यानी एक्स स्क्वायर बटे में आ जाएगा 1 बटे के, ये अंडर रूट पूरा आ गया। अब देखिए अगर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर तो एक्स स्क्वायर नीचे, काटेंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ इंटू में देखिए, ये लॉग है अलग, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस ये 2 घात इधर चली जाएगी, लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हमारे पास में क्या है एक्स की घात 4 इंटू में dx। अब क्या करना है देखिए, एक सूत्र और होता है हमारे पास, क्या, log m माइनस log, अगर n है log m माइनस log n, तो बराबर में log m, यानी पहले वाले के नीचे दूसरा वाला n आ जाता है, m के बटे में n, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में आएगा एक्स स्क्वायर। देखिए अगली लाइन में करते हैं, स्क्वायर से अंडर बढ़ जाएगा क्योंकि गुणे में है तो एक्स स्क्वायर का अंडर बढ़ेगा तो बाहर एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स आ गया। अंडर रूट के अंदर कितना बचा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लगा दीजिए इस तरह से, इंटू में लॉग ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बंद, इंटू dx और बटे में हमारे पास में एक्स की घात 4। तो एक घात से एक्स की घात जब 4 कटेगी तो बचेगी एक्स की घात कितनी, 3 बचेगी। ठीक, अब इस एक्स स्क्वायर के इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर देंगे तभी इसी रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो आई बराबर ये है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ बड़ी ब्रैकेट में लॉग अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में एक्स स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बंद, बटे में हमारे पास एक्स की घात 3 इंटू में dx। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 1, जैसा ये रूप है वैसा ये रूप आ गया। इस एक्स की घात 3 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स की घात 3 यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। आई बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू में ये भी लॉग, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ऐसे इंटू में रख देते हैं, इंटू में लॉग क्या लिखा है 1 प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर
और ये बटे में x की घात 3 था, ऊपर 1 आएगा तो यहाँ पर 1 बटे में x की घात 3 और dx इसके नीचे लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जब इसको हम पूरा पूरा मानेंगे तो हमारे पास ये वाला मान पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए 1 + 1/x² को मानते हैं। देखिए यहाँ मानते हैं, माना 1 + 1/x² बराबर हमने मान लिया t। बाद में t की जगह पर यही वाला मान हम लगा देंगे, ठीक है। लेकिन t नहीं मानेंगे, सॉरी, क्योंकि अंडरवुड लगाए तो t² मानेंगे कि ताकि अंडरवुड हट जाए हमारा, ठीक। और यहाँ पर जब t² आएगा तो t को हम पावर यहाँ 2 ले आएंगे, क्योंकि वो सूत्र होता है ये वाला, इससे हम 2 घात यहाँ ले आएंगे, ठीक। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। 1 का अवकलन क्या होता है? 0। वैसे इसका डायरेक्ट भी बताएंगे हम आपको, और ये बताएंगे कैसे आता है। अगर बटे में x² यानी ऊपर 1 नीचे x² है तो जो नीचे वाली घात है ऊपर आ जाएगी यानी 2, और इसमें एक घात जो है माइनस में अगर ऊपर जाती है तो गई घात बढ़ जाती है, तो नीचे हो जाएगी x की घात 3, और बराबर में t की घात 2 का अवकलन क्या करेंगे? 2 × t × dt। अब कैसे आता है ये वाला, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटे से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए ये नीचे x² है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का x², यानी अवकलन करना है d/dx का, तो x की घात किसका करना है? -2 का। तो अवकलन जब करते हैं तो घात कहाँ आएगी? शुरू में -2, देखिए आ गया -2। एक घात हमारी घटती है तो -2 में एक घात घटेगी -1 तो -3 हो जाएगा, और बटे में जाएगा -3 तो ये आ गया -3, डायरेक्ट कर दिया हमने। ये 2 -0 तो हट जाएगा अपने आप, घटा दीजिए। ये वाला 2 ये तो 2 कट गया, ये माइनस गड़बड़ कर रहा है, इधर ले आइए, माइनस इधर हो जाएगा। तो 1/x की घात 3 × dx भी लिखेंगे क्योंकि dt/dx आता है, तो यहाँ पर dx इधर आ जाएगा तो dx इधर आ गया, बराबर में हमारे बचा t × dt। आप देखिए ध्यान से, क्योंकि t का जो अवकलन होता है, देखो पहले स्क्वायर का हुआ 2t और फिर t का होगा dt/dx, dx इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया 1/x की घात 3 × dx, यानी इस पूरे का मान आया t × dt। वो भी क्या का ये माइनस का इधर पहुंच गया तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, इधर माइनस था इधर पहुंचा दिया हमने माइनस के t × dt। थोड़ी गलती हो रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है, आगे सुधार कर देंगे इसके लिए। अब यहाँ मान देखिए, यहाँ पर t² मान, यहाँ पर t² मान, और इस पूरे की जगह पर माइनस के t × dt लगाते हैं। तो लगाते हैं मान, देखिए i बराबर यहाँ इसकी जगह पर क्या मान आया? पूरा इसकी जगह पर आया अंडरवुड के अंदर t², ठीक, इनटू में देखिए लॉग इस पूरे का मान क्या है? t², तो t² इनटू इस पूरे का मान क्या आया है? माइनस के t × dt, ठीक, यहाँ हो गया। i बराबर देखिए सबसे पहले केवल माइनस यहाँ शुरू में भेज दीजिए, इसके स्क्वायर से इसका अंडरवुड गया यानी t, और ये घात यहाँ आ जाएगी। कैसे? देखिए ये है log m की पावर n, तो n यहाँ आ जाएगा, तो ये घात 2 जो है इधर ले आएंगे 2, और यहाँ हो गया log t, ठीक, और ये है t × dt। अगली लाइन में क्या करेंगे? t की गुणा हो जाएगी t², और ये माइनस ये 2 जो है ये बाहर ले आएंगे, तो ये हो गया माइनस के 2 बाहर, और यहाँ हो गया t, एक t की घात स्क्वायर हो जाए, गुणा करेंगे, और यहाँ हमारे पास में है log t इनटू में dt। अब हम जानते हैं, देखिए आई लेट से, आई लेट देखिए एल लॉगरिथम वाला पहले आ गया, अर्थमेटिक यानी टी बाद में आ गया, तो लॉग को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और t² को मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आगे इसको लिख के सवाल कर सकूं। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है? i बराबर है -2 और t² और log t × dt, यहाँ लिखते हैं। देखिए तो यहाँ i बराबर है -2 बाहर है, यहाँ पर है t² इंटू log t इंटू dt। log को हमने माना है प्रथम फलन और t² को माना है सेकंड फलन। चलिए भाई हम इसका करते हैं क्या? खंडसा समाकलन। -2 बाहर रहेगा, बड़ी ब्रैकेट, तो प्रथम फलन में log t, द्वितीय का अवकलन यानी t² का अवकलन, वो समाकलन सॉरी, माइनस अवकलन करना है हमें प्रथम फलन का अवकलन log t और द्वितीय का समाकलन यानी t² का, और फिर जो आएगा उसका फिर से समाकलन और बड़ी ब्रैकेट बंद, क्योंकि -2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो -2 बड़ी ब्रैकेट log t² का समाकलन एक घात बढ़ जाती है, t की घात 3/3 माइनस log t का अवकलन क्या होगा? 1/t, और इसका होगा t की घात 2 का t की घात 3/3 समाकलन है इंटू में dt, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ t है, यहाँ t की घात 2 है, तो जब t से t की घात 3 कटेगा
तो 2 बचेगा, 3 था तो 2 बच गया आपका। अब यहाँ माइनस के 2 और यहाँ बड़ी ब्रैकेट ऊपर शुरू में लिख देंगे टी की पावर 3 इंटू में लॉग टी और बटे में 3 माइनस एक ऊपर 1 और बटे में 3 बाहर आ गया 1/3 ऊपर बचा है टी की घात 2 इंटू डी टी। ठीक, अब यहाँ लगाते हैं, देखिए माइनस के गुणा भी कर देते हैं, माइनस का गुणा भी कर दीजिए। चलिए तो ये ऊपर 2 माइनस के नीचे 3 माइनस के 2/3 टी की घात 3 इंटू में लॉग टी और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2/3 2/3। अब टी की घात 2 का समाकलन क्या करेंगे, टी की घात 3 और बटे में क्या आएगा 3 और प्लस अचर पद क्या लगा दिया सी। अब जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है पहला काम, और बटे में कितना आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, या पहले मान लगा लें केवल टी की घात 3 कॉमन ले लो साथ में और प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। तो पहले इस वाले को पहले लिखें और गुणा कर लीजिए 2/3 × 9 और टी की घात 3 फिर यहाँ माइनस 2/3 टी की घात 3 और लॉग टी प्लस में अचर पद सी। ठीक, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर आई बराबर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 नीचे से 3 कॉमन आएगा कि छोटी का, ऊपर से आएगा 3 टी की घात 3 तो 2/3 और टी की घात 3 हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो 1/3 × 9 1/3 और यहाँ टी की घात 3 कॉमन आ गया माइनस में 2/3 बाहर कॉमन आ गया, टी की घात 3 भी कॉमन आ गया, लॉग टी बचा तो लॉग टी और प्लस में अचर पद सी। माना क्या था हमने वो लिख लेते हैं। देखो समीकरण 1 से लिया था हमने टी स्क्वायर बराबर में 1 + 1/x², इसकी जगह पर टी माना था। तो स्क्वायर जब लगता है तो अंडर रूट लगता है, पावर हटा, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट का मतलब तो पावर 1/2। तो हम यहाँ लगा सकते हैं टी की जगह पे 1 + 1/x² की पावर 1/2। 1/2 का मतलब ये होता है अंडर रूट। तो चलिए यहाँ मान लगाते हैं, आई बराबर 2/3 और यहाँ टी का मान लगाएंगे 1 + 1/x² की घात 1/2 की घात भी है हमारे पास कितनी 3, तो ऊपर घात लगाएंगे 3 और ब्रैकेट के अंदर और क्या है, देखिए हमारे पास 1/3 माइनस में लॉग और इस टी का मान भी यही वाला लगाएंगे। देखिए क्या है आपके पास में 1 + 1/x² की पावर 1/2 और ब्रैकेट बंद प्लस अचर पद सी। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो पावर 1/2 है यहाँ शुरू में ले आएंगे, सूत्र हम जानते ही हैं, यहाँ 3 है यहाँ गुणा में हो जाएगी तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आई बराबर क्या है 2/3 ब्रैकेट में 1 + 1/x² की घात 3 एकम 3/2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर देखिए 1/3 बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर 1/3 याला फिर माइनस ये घात 1/2 है, ये शुरू में आ जाएगी 1/2 और अंदर है हमारे पास में लॉग 1 + 1/x² ब्रैकेट बंद और प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या है अचर पद सी। तो ये